ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़े उद्योगों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का कामकाज बाधित हुआ है। भारत में इंडिगो, अकासा और स्पाइस जेट एयरलाइंस का कामकाज पूरे देश में प्रभावित हुआ। पूरे विश्व में एयरलाइंस का कहना है कि उनकी चेक इन प्रणाली में सुबह से ही गड़बड़ी हो रही है। वे इस समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। भारत में मुंबई हवाई अड्डा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 पर कामकाज में सबसे अधिक बाधा आ रही है। ये गड़बड़ी कथित तौर पर अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा प्रदाता क्राउड स्ट्राइक से संबंधित है। इसका फाल्कन सेंसर सुरक्षा डेटा एकत्र करने के लिए कई व्यावसायिक कंप्यूटरों पर स्थापित किया गया है। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि उसे फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज के क्रैश होने की जानकारी मिली है। कंपनी ने कहा है कि उनकी इंजीनियरिंग टीमें इस समस्या को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। कीर्ति की परिकल्पना आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और वैश्विक स्तर की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर आधारित एकीकृत प्रतिभा पहचान वास्तुकला विकसित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य एक मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ये अनुच्छेद राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से छूट प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया है। इस याचिका में राज्यपाल सीवी आनंद पर कथित छेड़छाड़ करने और वहां के अधिकारियों द्वारा उस महिला कर्मचारी को गलत तरीके से कैद करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की पीठ ने महिला की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में भारत संघ को पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले की मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए बिना भी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। श्री चौहान ने लखनऊ में प्राकृतिक खेती विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए मिले सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये कार्यक्रम इस महीने की 28 तारीख को प्रसारित होगा। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिल रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में इस समय थियागो मोंटेरियो का मुकाबला दूजे इज्डुकोविक से हो रहा है। स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।